क्या एक पुत्र अपनी माँ के लिए मृत्यु से भी लड़ सकता है? क्या कोई ऐसा भी है जो यमराज को चुनौती दे सके? आज की इस कथा में आप देखेंगे जब स्वयं काल अंजना माता के प्राण लेने आया तो एक बालक ने ऐसा रूप धारण किया कि यमलोक तक कांप उठा। यह है उस क्षण की कहानी जब हनुमान जी ने मृत्यु लोक को भी झुका दिया। सबके प्राण हरने वाले, धर्म के पालन करता और काल स्वरूप यमराज जब माता अंजना के प्राण लेने के लिए अंजनेरी पर्वत पर पहुंचे, तब यह केवल मृत्यु का एक साधारण क्षण नहीं था, बल्कि सृष्टि के नियमों और मातृ भक्ति के बीच टकराव का वह क्षण था जिसने आने वाले युगों के लिए एक अमर कथा को जन्म दिया। अंजनेरी पर्वत की एक शांत, पवित्र और दिव्य गुफा में माता अंजना अपने पुत्र बाल हनुमान के साथ विश्राम कर रही थी। उस स्थान पर चारों ओर तप, भक्ति और पवित्रता की ऊर्जा व्याप्त थी। बाल हनुमान, जिनमें स्वयं शिव का अंश विद्यमान था, अपनी माता के चरणों के पास बैठे थे। तभी अचानक आकाश का रंग बदलने लगा। वातावरण भारी हो गया और मृत्यु की ठंडी छाया उस गुफा में प्रवेश करने लगी। अगले ही क्षण भैंसे पर सवार एक काले, भयानक और तेजस्वी पुरुष का प्रकट होना पूरे दृश्य को भयावह बना देता है। यह कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे, जिनके आदेश से देवता, दानव और मनुष्य सभी भयभीत रहते हैं। यमराज ने बिना किसी करुणा के माता अंजना पर अपने अस्त्र से प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह दृश्य बाल हनुमान के लिए असहनीय था। उनकी आंखों में क्रोध और हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ी। उन्होंने गर्जना करते हुए पूछा, कौन हो तुम जो मेरी माता पर आक्रमण करने का साहस कर रहे हो? तब यमराज ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा कि वे सब का काल हैं और माता अंजना का समय पूर्ण हो चुका है। यह सुनते ही हनुमान जी ने यमराज को चेतावनी दी कि वे उनकी माता के प्राण न लें, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। पर यमराज ने इसे धर्म का नियम बनाते हुए अस्वीकार कर दिया और माता अंजना के प्राण खींचकर आकाश की ओर बढ़ चले। माता को निर्जीव देखकर बाल हनुमान टूट गए। वे रोते बिलखते अपनी माता को उठाने लगे, बार बार पुकारने लगे, उठो माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर माता अंजना तो प्राण विहीन हो चुकी थी। यही वह क्षण था जब बालक हनुमान का शोक महाविनाशकारी क्रोध में परिवर्तित हो गया। उन्होंने गर्जना करते हुए घोषणा की, यमराज, मैं आ रहा हूँ। आज या तो मेरी माँ जीवित होगी या इस संसार का अंत होगा। यह कहते ही उनका शरीर विशाल होने लगा। वह बालक अब साधारण नहीं रहा, वह साक्षात महाकाल का रूप धारण कर चुका था। उनकी भुजाएं पर्वतों जैसी हो गई, आंखों से अग्नि बरसने लगी, शरीर से ऐसा तेज निकलने लगा कि हजारों सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा, दिशाएं डोलने लगी और लोकों में हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने धरती से ऐसी छलांग लगाई कि आकाश फटता हुआ प्रतीत हुआ और वे बिजली की गति से यमलोक की ओर बढ़ चले। मार्ग में देवता, गंधर्व और अप्सराएं भय से छिपने लगे, क्योंकि क्रोधित हनुमान जी को रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। यमलोक पहुंचते ही उन्होंने यमराज को ललकारा, बाहर आओ यमराज, आज अंजना का पुत्र अपनी माँ को लेने आया है। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपनी गदा से यमलोक की धरती पर ऐसा प्रहार किया कि वहां प्रलय के जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। यमलोक की नींव हिल गई। यमदूत भय से इधर उधर भागने लगे। यमराज युद्ध के लिए आए और बोले कि मृत्यु अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। पर हनुमान जी ने अंतिम चेतावनी दी, मेरी माँ के प्राण लौटाओ। और इसके बाद जो युद्ध हुआ वह केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं बल्कि धर्म और करुणा, नियम और प्रेम के बीच का महासंघर्ष था। लाखों यमदूतों ने आक्रमण किया, पर हनुमान जी काल बनकर उन पर टूट पड़े। यमराज ने तलवार, बाण, मायावी अस्त्र, तंत्र शक्ति और अंततः यम दंड तक का प्रयोग किया, पर हनुमान जी ने हर अस्त्र को निष्फल कर दिया, यहाँ तक कि यम दंड को भी तोड़ दिया। हनुमान जी ने विश्व रूप धारण कर लिया था। उनका आकार बढ़ता ही जा रहा था, शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उस रूप को देखकर स्वयं यमराज भी थर थर कांपने लगे और इधर उधर भागने लगे। तीनों लोक हिल उठे। ब्रह्मा जी भी क्रोध शांत न कर सके।
अंततः जब हनुमान जी यमराज का संहार करने ही वाले थे, तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हुए माता अंजना के प्राण हनुमान जी को सौंप दिए। हनुमान जी ने वे प्राण माता अंजना में प्रविष्ट किए और माता अंजना पुनः जीवित हो उठी। माता को जीवित देखकर हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े, उन्हें गले लगाकर रोने लगे। उस क्षण यह सिद्ध हो गया कि जहाँ पुत्र की निष्काम भक्ति, प्रेम और त्याग होता है, वहाँ स्वयं काल को भी झुकना पड़ता है। यही कारण है कि हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं, बल्कि मातृ भक्ति, करुणा, धर्म के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। और यह कथा युगों युगों तक हमें यही सिखाती रहेगी कि सच्ची भक्ति के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी एक अद्भुत कथा जहाँ एक पुत्र की भक्ति के आगे स्वयं काल को भी झुकना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है, जहाँ सच्चा प्रेम, भक्ति और धर्म होता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे उस अटूट विश्वास के प्रतीक हैं जो हर संकट में हमारे साथ खड़ा रहता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति के आगे मृत्यु भी हार जाती है, तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। और ऐसी ही अद्भुत रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की कथाएं सही समय पर मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।